Hello students of class 10th, how are you? I hope you are enjoying your time. Today's topic is footprints without feet. Introduction. This story is about a scientist who discovered how to make himself invisible. As he was afraid of being discovered in London, where he had committed some crimes, he ran away to a remote village. However, he ran out of money and resorted to robbery using his advantage of invisibility. तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से ही है और ये लेसन एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में है जिसने ये खोज की कि वो अपने आप को इनविजिबल कर दे, यानी कि वो सामने वाले को दिखाई ना दे। और एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड इन लंडन, उसने लंदन में कुछ इनविजिबल बन करके ऐसे क्राइम कर दिए थे, इस तरह से गलत काम कर दिए थे कि वो पकड़े जाने का उसे डर था। तो इस पकड़े जाने के डर से वो एक रिमोट विलेज, बहुत दूर किसी गांव में चला गया। लेकिन जब वो गांव में पहुंच गया, ही रैन आउट ऑफ मनी, उसके पास पैसा ख़त्म हो गया। तो उसने पैसे को की पूर्ति करने के लिए ही रिजॉर्टेड टू रॉबरी यूजिंग हिज एडवांटेज ऑफ इनविजिबिलिटी। तो उसने रॉबरी करनी शुरू कर दी क्योंकि उसे पता था कि जब वो रॉबरी करेगा, जब वो डाका डालेगा तो किसी को दिखाई नहीं देगा। नाउ वी हैव समरी ऑफ दिस लेसन। The name of this scientist was Griffin. Griffin was a brilliant scientist. He carried on experiments for years to prove that human body could become invisible. He swallowed certain rare drugs and became an invisible person. He had a quarrel with his landlord. In revenge, he set fire to the house. He removed his clothes, became invisible, and got away without being seen. He began to wander about the streets of London without clothes, without money and invisible. तो बच्चों, जो ग्रिफिन था वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। उसने बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट्स करे टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि ह्यूमन बॉडी को हम अदृश्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा रहता है। तो उसने ये काम करने के लिए उसने स्वेलो करी रेयर ड्रग्स, कहते बहुत ही जो ड्रग्स बहुत कम मिलती थी, बहुत ही मुश्किल से मिलती थी, उन ड्रग्स, उन दवाइयों को उसने खाया और फिर फाइनली वो इनविजिबल पर्सन बन गया। तो इनविजिबल जब पर्सन बन गया तो वो उसने अब जिस घर में रहता था वो किराए का घर था। तो एक दिन उसकी लड़ाई हो गई अपने लैंडलॉर्ड के साथ और उसने उस घर को आग लगा दी और अपने कपड़े इधर उधर बिखेर दिए और वो इनविजिबल, आग लगाकर ही बिकेम एन इनविजिबल एंड गॉट अवे विदाउट बीइंग सीन, और वहाँ से वो भाग निकला और किसी को दिखाई भी नहीं दिया। तो इस तरह से वो लंदन की गलियों में घूमना शुरू हो गया, वहाँ से निकल के बिना कपड़े, बिना पैसे, और किसी को दिखाई भी नहीं देता था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि घर से निकल के वो लंदन की गलियों में घूमने लगा, कपड़े नहीं पहने हुए थे क्योंकि वो इनविजिबल था, किसी को दिखाई ही नहीं देता था, और उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, लेकिन वो लंदन की गलियों में घूमता रहा। नेक्स्ट इज he happened to be in some mud. As a result, his footprints were left behind as he walked. Two boys were fascinated by the footprints without feet. They followed the footmarks. However, Griffin easily dodged them. एक दिन क्या हुआ कि वो चलता चलता उसके पैर मड में चले गए। मड क्या होती है? मिट्टी, गीली मिट्टी। तो वहाँ पर उसके जो पैरों के निशान रह गए। तो बच्चे खेलते हुए आए, वो उन फुटप्रिंट्स को वो फॉलो करने लगे, लेकिन वो उनको भी धोखा दे के वहाँ से निकल गया। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही वॉज विदाउट क्लोथ्स। When the cold became unbearable, he slipped into a big London store. When the store was closed, he broke open boxes and found warm clothes for himself. On wearing them, he became a visible person. He found cold meat and coffee in the kitchen
Then he took sweets and wine. At last he slept on a pile of quilts. When he woke up the next morning, the assistants had already arrived. He got nervous and began to run. They chased him. Then he quickly took off his clothes, became invisible and escaped from there. तो बच्चों, लंदन की गलियों में घूमता घूमता, ये सर्दी का वक्त था, मिड विंटर का टाइम था, बहुत ठंड थी, इट वॉज बिटरली कोल्ड, और वो कपड़ों के बिना था। तब इतनी ठंड हो गई कि वो उससे सहन नहीं हुई, तो इसलिए वो एक लंदन के स्टोर में चोरी से घुस गया। ही स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर। तो स्टोर बंद था, उसने बंद स्टोर के जो बॉक्सेस थे उनको खोला, तब उसको उसमें गरम कपड़े मिले। जब उसने वो गरम कपड़े पहन लिए तो ही बिकेम अ विजिबल मैन, वो सबको दिखाई देने लगा। जब अगली सुबह हुई तो वहाँ असिस्टेंट्स आए तो उन्होंने उसको देख लिया। रात को क्विल्स होती हैं, रजाइयाँ, ठंड थी तो रात को क्विल्स के ढेर के ऊपर वो सोया रहा। लेकिन जब सुबह हुई तो असिस्टेंट्स आए तो उन्होंने उसको देख लिया, लेकिन भागते भागते उसने वहाँ के अपने कपड़े उतारे और सडनली ही बिकेम इनविजिबल एंड रैन अवे फ्रॉम देयर। दिस इज़ पार्ट 1 of this topic. The next part will be followed by part 1.